बड़ी खबर है इजराइल पर यमन के हूथी विद्रोहियों के हमले से जुड़ी। उत्तरी गाजा पर इजराइल की पूरी तरह कंट्रोल करने के दावे के बाद यमन में बैठे हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखला गए। करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठे हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ जंग का मोर्चा खोल दिया। दावा किया कि उन्होंने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाकर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इसके अलावा हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को खुली धमकी दे दी कि अगर गाजा में उसके हमले नहीं रुके तो लाल सागर में मिसाइलों की बारिश करके इजराइल के जहाजों को डुबो देंगे। जिसका मतलब यह कि हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही अब इजराइल से सीधी टक्कर लेने की तैयारी में है और इसका ट्रेलर भी हूथी विद्रोहियों ने दिखाना शुरू कर दिया। इजराइल और हमास के बीच 1 महीने से ज्यादा वक्त से छिड़ी जंग के दौरान हूथी लड़ाकों ने छठी बार इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी और ये जता दिया कि वो इजराइल के खिलाफ हमास की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी गाजा पर इजराइल के कंट्रोल के ऐलान के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इजराइल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हूथी विद्रोहियों ने दो टूक कहा कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो उनका अगला निशाना लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर होगा। हूथी विद्रोहियों की इस खुली धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। यानी लाल सागर इजराइल और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अपने जंगी जहाजों को वहां तैनात कर दिया था ताकि नौसेना के जरिए इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात इजराइल के उन्हीं जहाजों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी। इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, सऊदी अरब और यमन से घिरे लाल सागर में इजराइल की नौसेना के साथ ही अमेरिकी जहाज भी तैनात हैं और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा भी कर चुकी है। ऐसे में अगर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की तो जंग की आग और भड़क सकती है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने न सिर्फ इजराइल के जंगी जहाजों पर हमले की धमकी दी है बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले उसके मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। और इसके लिए हूथी लड़ाकों ने एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें उसके लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमले करते दिखाई दिए और धमकी दी गई कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल के मालवाहक जहाजों को ऐसे ही लाल सागर में डुबो दिया जाएगा। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने के लिए उसने समंदर किनारे अपनी मिसाइलें और रॉकेट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया कि हूथी विद्रोहियों के पास ईरान से मिली कई ऐसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो समंदर में लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा उनके पास रिमोट से नियंत्रित होने वाली कई ऐसी आत्मघाती छोटी नावें मौजूद हैं जो विस्फोटक लेकर सीधे बड़े जहाजों से टकराकर तबाही मचा सकती हैं। क्योंकि हूथी की प्लानिंग लाल सागर में अटैक करके इजराइल के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की है। क्योंकि लाल सागर में इजराइल के मालवाहक जहाज यमन के करीब से होकर गुजरते हैं, इसलिए इजराइल की सिरदर्दी बढ़ गई। लेकिन 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने भी लाल सागर में तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहां इजराइल की सेना ने अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम में एक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की हुई है, जिसने इजराइल की सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया कि हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमले बुरी तरह फेल हो गए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि 4 दिन पहले हूथी लड़ाकों की बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नाकाम कर दिया था। इजराइल की सेना के मुताबिक एरो 3 सटीक हमले करने में माहिर है और चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजराइल की सेना ने बताया कि इसे खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही तैयार किया गया था। इजराइल की सेना का दावा है कि उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है और अगर ऐसा हुआ तो लड़ाई कितनी भयानक हो जाएगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के कंधों पर ईरान का हाथ है और ईरान इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और उस पर गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी विद्रोहियों को हथियार और पैसे देकर पालने पोसने का आरोप लगता रहा है। इजराइल ईरान पर लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ईरान के इशारे पर ही HHH यानी हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों की ये तिकड़ी उसके शहरों में हमलों को अंजाम देती है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान के इशारे पर ही गाजा पर हमलों के दौरान इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठकर हूथी लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इन हमलों के लिए हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि हूथी की मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेदने में नाकाम रही हैं।
लेकिन ईरान के पाले पोसे ट्रिपल एच के तीसरे एच यानी हूथी लड़ाकों ने हमास जंग के बीच अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि यमन में सक्रिय हूथी विद्रोहियों ने हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कसम खाई। हूथी विद्रोही शिया मुसलमान, उन्हें ईरान का खुला समर्थन मिला हुआ, जिसके दम पर हूथी विद्रोहियों ने यमन में बीते 9 साल से कोहराम मचा रखा है। 2014 से वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है। सुन्नी देश सऊदी अरब का आरोप है कि हूथी लड़ाकों को ईरान भड़काता है और हथियार के साथ पैसे भी पहुंचाता है। लेकिन 2015 में यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए सऊदी अरब लड़ाई में कूद पड़ा था और बीते 9 साल से वहां ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों और सऊदी अरब की सेना के बीच भयानक संघर्ष जारी है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई लाख लोग बेघर हो गए। लेकिन यहूदी देश इजराइल के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों की तरह हूथी विद्रोही ईरान और उसका दुश्मन सऊदी अरब भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। ये तीनों ही गाजा पर इजराइल के हमलों से बुरी तरह भड़के हुए हैं। यानी यमन में सालों पुराने दुश्मनों का रिश्ता इजराइल और हमास की जंग की वजह से सुधरने की राह पर चल पड़ा, क्योंकि लड़ाई यहूदी देश और मुस्लिम देशों के बीच होती नजर आई, जिसकी वजह से ईरान को मुस्लिम देशों का अगुवा बनने और उनको एकजुट करने का मौका मिल गया। और इस मौके को भुनाते हुए ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा पर हमले के दौरान ईरान इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह, दक्षिण में हमास और इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर यमन में हूथी विद्रोहियों को लगातार भड़का रहा है। लेकिन गाजा में जारी इस तनातनी के बीच तुर्की ने इजराइल से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे इजराइल के पास परमाणु बम होने के संकेत मिले। तुर्की के राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू से पूछ लिया कि उनके पास कितने परमाणु बम हैं, जबकि इजराइल ने कभी भी परमाणु बम होने की जानकारी दुनिया को नहीं दी है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के सवाल से आशंका जताई जाने लगी कि इजराइल दुनिया से कुछ छुपा रहा है। एर्दोआन ने बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा कि इजराइल के पास कितने परमाणु बम हैं। एर्दोआन के सवाल का सीधा मतलब यह था कि तुर्की को इजराइल के दावों पर शक है। तुर्की को लगता है कि इजराइल के पास परमाणु बम मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल गाजा में हमास के खिलाफ किया जा सकता है। एर्दोआन ने यह बात तब कही जब वो तुर्की की संसद में बोल रहे थे। तुर्की लंबे वक्त से मांग कर रहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल की फौज सीज फायर कर दे। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में पहले से परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। यहाँ तक कि फास्फोरस बम जैसे केमिकल हथियार का तो इस्तेमाल हो भी चुका है। और इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल का संकेत तो खुद इजराइल के एक मंत्री के बयान से मिला था। उन्होंने गाजा में हमास का सफाया करने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल की बात की। हालांकि उस बयान के बाद नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से उनकी छुट्टी कर दी थी। लेकिन पूरी दुनिया में इस पर बहस जरूर छिड़ गई। दावा किया जाने लगा कि गाजा पट्टी में हमास के सफाये के लिए इजराइल परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ऊपर से अमेरिका ने अपना एक ऐसा जंगी जहाज इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में भेज दिया जिस पर परमाणु हथियार तैनात है। गाजा पट्टी के पश्चिमी छोर पर भूमध्य सागर है, जहां अमेरिका का वो जहाज भेजे जाने की खबर आई। इसीलिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जोर पकड़ने लगी। पहले ही गाजा में इजराइल के ऑपरेशन में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हो गया तो गाजा पट्टी में बड़ा विनाश हो सकता है। इसीलिए नेतन्याहू के मंत्री के बयान के बाद इजराइल पर दबाव बढ़ने लगा।